वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवद गीता का प्रथम अध्याय धृतराष्ट्रवाद के साथ आरंभ होता है। इसका मूल श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की आकांक्षा से एकत्रित हुए मेरे भाई पांडु के पुत्रों ने युद्ध स्थल में क्या किया। कुरुक्षेत्र का मैदान जहाँ पर पांडवों की 7 अक्षौणी सेना तथा धृतराष्ट्र पर कौरवों की 11 अक्षौणी सेना युद्ध के निमित्त एकत्रित हुई। वर्तमान में कुरुक्षेत्र स्थान हरियाणा राज्य में है और इसमें कुरुक्षेत्र नाम का जनपद है, जहाँ पर श्री गीता जी का प्राकट्य अर्थात उच्चारण श्री भगवान के श्रीमुख से हुआ था। इस वृक्ष के नीचे श्री भगवान ने अर्जुन को श्री गीता जी का ज्ञान दिया था। उस वृक्ष की शाखा प्रशाखा आज भी उपस्थित है, ऐसी मान्यता है। कुरुक्षेत्र के मैदान के समीप ही महाराजा धृतराष्ट्र की राजधानी हस्तिनापुर भी थी। ये तो निश्चित है, इस विषय में कोई संशय नहीं कर सकता। कुरुक्षेत्र नामक युद्धस्थल की विशालता की कल्पना सहजता से किया जा पाना संभव नहीं है। महाभारत महाकाव्य में एक अक्षौणी सेना की जो संख्या दी गई है, उस अनुमान के आधार पर 7 अक्षौणी सेना तथा कौरवों की 11 अक्षौणी सेना को मात्र खड़े होने के लिए 50 मील लंबे स्थल की आवश्यकता होगी। कौरवों और पांडवों कुल सेना की संख्या 40 लाख के आसपास थी। इस संख्या को एक स्थान पर खड़े करना और उसके लिए युद्ध करने के क्षेत्रफल की आवश्यकता तथा विश्राम आदि की व्यवस्था, हाथी घोड़ों के लिए स्थान, युद्ध समाप्त होने पर सोने आदि की व्यवस्था की कल्पना सहजता से संभव है। अंततः ये कहा जा सकता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल 50 मील लंबा था। जहाँ पर युद्ध संपन्न हुआ, इस कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल के लिए कुरुक्षेत्र पद प्रयुक्त हुआ है। धर्म क्षेत्र जो पद प्रयुक्त किया गया है वो धर्म क्षेत्र का प्रतीक है। धृतराष्ट्र ने पितामह भीष्म को रथ से गिराए जाने की घटना को संज्ञान में लिया था। इस कारण धृतराष्ट्र के मन में यह भाव भी आ गया होगा कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है, जहाँ पर धर्म संगत युद्ध हो रहा है, इसलिए पांडवों की विजय हो गई है। पितामह भीष्म जो अजेय माने जाते हैं, किस प्रकार से अपने रथ से गिराकर बाणों से बीत दिए गए, उनसे निश्चित रूप से कुछ अधर्म संगत व्यवहार हुआ होगा, नहीं तो उनको रथ से गिरा देना और बाणों से बीत देना सहज नहीं था। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहना इस भाव की उत्पत्ति करता है और अन्य भाव भी हो सकते हैं, क्योंकि कौरवों और पांडवों के मध्य जो युद्ध चल रहा है उसमें धर्म और अधर्म के मध्य युद्ध है। धर्म का प्रतिनिधित्व पांडव कर रहे हैं और अधर्म का प्रतिनिधित्व कौरव कर रहे हैं। इस प्रकार इस कुरुक्षेत्र में धर्म की विजय होनी है, इसलिए भी वो धर्म क्षेत्र है।
पितामह भीष्म को उनके रथ से मार कर गिरा दिया गया, तो उनके गिरने का कारण भी महाराज धृतराष्ट्र को ज्ञात हो गया था। इस कारण धर्म क्षेत्र कहने का एक कारण यह भी हो सकता है कि अवशेष युद्ध कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र में परिवर्तित करेगा, अर्थात इस क्षेत्र में धर्म की विजय होगी। महाराजा धृतराष्ट्र के मन में यह भी भाव था कि हमारे पक्ष के योद्धा इस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में क्या मारे जाएंगे। महाराजा धृतराष्ट्र जो युद्ध के आकांक्षी एकत्रित हुए हैं, जो ये कहा है, उसके साथ मामका पद का प्रयोग हुआ है। मामका का अर्थ होता है मेरी। धृतराष्ट्र जानते थे कि युद्ध की आकांक्षा मेरे पुत्रों में भी थी। व्यक्ति के मन में जो बात होती है वो तत्काल प्रकट हो जाती है। इस कारण धृतराष्ट्र के मन की बात तत्काल प्रकट हुई, अतः उन्होंने पहले मामका पद का प्रयोग किया। उन्हें यह ज्ञात था कि हमारे पुत्रों ने विशेषकर दुर्योधन ने युद्ध की इच्छा सदैव रखी, तब प्रयास पूर्वक बलात् युद्ध का घोष करा दिया। धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह में इतना पागल हो गए कि वो पांडवों को उनका अधिकार सौंप नहीं सके और युद्ध की घोषणा करवा दी। धृतराष्ट्र ने पांडव पुत्रों को कभी अपना पुत्र नहीं माना, इसलिए अन्य घटनाएं साक्षी भी हैं। पांडवों को पुत्रवत नहीं समझा, नहीं माना तथा उनके स्वत्व के हरण का प्रयास भी किया। इसकी परिणति महाभारत के युद्ध के रूप में हुई। पुत्र मोह में वह इतना आसक्त हो गए, उन्होंने दुर्योधन के द्वारा जो कुछ भी किया जाता रहा उसको मुक्त स्वीकृति प्रदान की, यहाँ तक कि युद्ध की स्वीकृति देकर पांडवों को मार डालने का अंतिम प्रयास किया। मामका पांडवास्यु का यही अर्थ है कि पांडु को उन्होंने अपने भाई के पुत्रों के रूप में कभी प्रतिष्ठित नहीं किया। यदि पांडु को अपना भाई मानते तो प्रथमता उनके पुत्रों को उनके स्वत्व का राज देते और पांडवास्यु पद का प्रयोग नहीं करते। किम कुर्वत का अर्थ होता है क्या किया। युद्ध मात्र पांडु पुत्रों तथा धृतराष्ट्र पुत्रों के मध्य नहीं हो रहा था, वरन लाखों लोगों में हो रहा था। जो योद्धागण, राजा आदि पांडवों और कौरवों के समर्थक थे, वे भी उस युद्ध में सम्मिलित थे, परंतु ये सब उन्हीं के नियंत्रण से हो रहा था। इस कारण महाराज धृतराष्ट्र ने अपने पांडु पुत्रों को संकेत करके क्या करने का अर्थ जानना चाहा तथा स्थिति जाननी चाहिए। अब तक जो युद्ध हुआ उसकी क्या स्थिति है। प्रथम श्लोक के अर्थ को देखें तथा विचार करें। 10 दिनों के युद्ध के उपरांत महाराज धृतराष्ट्र ने जो प्रश्न किया उसका वास्तविक अभिप्राय क्या है। वो ये जान गए थे कि पितामह भीष्म अपने रथ से गिरा दिए गए हैं, क्योंकि पितामह भीष्म अत्यंत वीर थे और सेनापति थे। ऐसे वीर की मृत्यु के पश्चात अब आगे क्या होगा, ये भाव भी प्रबल है। हमारे पक्ष के योद्धा क्या विजयी हो पाएंगे अथवा नहीं, ये हमारे पक्ष के योद्धागण इसी प्रकार मारे जाते रहेंगे, ये प्रश्न भी महाराज धृतराष्ट्र के मन में आया होगा। इस प्रश्न से संजय के मन में जो भाव है, धृतराष्ट्र ने जानना चाहा, पर संजय ने इस प्रश्न के उत्तर में कुरुक्षेत्र में युद्ध के आरंभ होने की संपूर्ण स्थितियों का वर्ण आरंभ कर दिया और संजय ने कहा। तो आज हमने श्लोक संख्या 1 पर चर्चा की और कल हम 2 और 3 श्लोक पर चर्चा करेंगे। ओम शानावतु शानगुणतु शावीर्यं करवावहु यशिनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।